आज का हमारा टॉपिक है आयुष कामी अध्याय। चैप्टर ऑन द डिज़ायर फॉर लॉन्गेटिविटी, कैसे आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो श्लोक है वह है मंगलाचरण का। रोगादि आरागादि रोगान सक्तान अशेषकाय, और यहाँ पर अ है अशेषकाय प्रस्थान अशेषान औत्सुक्य, यहाँ पर इतना है मोह रतादि जगान यो पूर्व वैद्य नमोस्तु तस्मै। इसका हिंदी मीनिंग देखें तो उस अपूर्व वैद्य को नमस्कार, जिसने सारे शरीर में व्याप्त एवं सदा बने रहने वाले औत्सुक मतलब एंजाइटी, हमारे शरीर में जो भी एंजाइटी होती है उसको, मोह डिल्यूजन और रति मतलब रेस्टलेसनेस को देने वाले संपूर्ण रागादि को संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देता है। जितने भी रोग हमारे अंदर होते हैं कि हमको मोह है किसी भी चीज़ से, कुछ भी है, तो उन सबको जो भी नष्ट कर देता है वही हमारा जो है कि वह अच्छा वैद्य माना जाता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है टॉपिक है वो होता है आयुर्वेद का महत्व। आयु काम माने न धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। ठीक है, आयुर्वेद का महत्व की हमारी जो है कि लाइफ में आयुर्वेद का महत्व क्या है, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि धर्म अर्थ सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन आयु है, कि जो मॉर्टेलिटी है प्रॉस्पेरिटी एंड कंटेंटमेंट थ्रू विच वी गेट इट्स अवर लाइफ, है ना। तो जिसके द्वारा हम यह प्राप्त करते हैं वही हमारी आयु है। आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों का विशिष्ट आदर करना चाहिए। जिसको लंबी आयु चाहिए उसको आयुर्वेद का ज़रूर से ज़रूर उसकी बातों को मानना चाहिए कि सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए। तो सारी ये आयुर्वेद का महत्व है। आयुर्वेद का अवतरण कैसे आयुर्वेद हमारी धरती पर आया, किसने उसको पहले गया, तो श्लोका यदि आप बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, यदि आप आयुर्वेद में स्टडी कर रहे हो तो ये आपको याद होना चाहिए। इससे आपको लाइन टू लाइन पता रहेगा कि किसने किसको क्या हुआ है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ब्रह्मता स्मृता आयुषो, अ जो है ये अ जो है वो अ पढ़ा जाता है। ब्रह्मता स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रह स्वश्विनोतो सहस्त्राक्षम स्वत्राथि कामोनि ते अग्निवेशादि कासंते तु प्रथंतानि तेंद्रे। यदि ये आपको याद नहीं हो रहा तो हिंदी में नहीं याद करें। आयु के वेद आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्मरण किया है, उसे प्रजापति को अवगत करा है। प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान दोनों जो अश्विनों जो है यह दस्त और नास्त्य को दिया है। अश्विनों ने यह ज्ञान सहस्त्राक्ष मतलब इंद्र को दिया है। इंद्र ने इस प्रकार उपलब्ध आयुर्वेद के ज्ञान को अत्रि के मुनियों को अवगत कराया है। मुनियों ने उस ज्ञान को अग्निवेश जो 6 जो होते हैं अग्निवेश जो होते हैं, उन्होंने अलग अलग अग्निवेश आयुर्वेद के पृथक पृथक तंत्र का अग्निवेश तंत्र, जो अलग अलग तंत्र जो है वो जो 6 हैं आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे आप, मेरे लेक्चर में देख लेना नहीं देखा हो तो, कि जो 6 होते हैं जो अगर अत्रि जो 3 शिष्य होते हैं वो कौन कौन हैं, टेकना सिंपल ट्रिक है याद करने की। तो यही जो था आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस था कि जो ब्रह्मा ने इसको स्मरण किया, प्रजापति को दिया, प्रजापति ने अश्विनों को दिया, अश्विन ने सहस्त्राक्ष इंद्र को दिया, इंद्र ने अत्रिपुत्र को दिया, अत्रिपुत्र ने उनके मुनियों को दिया, उसने अगस्त्य अग्निवेश को दिया, अग्निवेश ने अलग अलग तंत्र का निर्माण किया। देन हम बात करते हैं अष्टांग हृदय की महत्ता क्या है, कि यार आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में क्या है। तेरवयो अति प्रकरणभ्य प्राय सारोच्य क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षिप्त विस्तृतम। अग्निवेशादि द्वारा रचित तंत्रों के इधर उधर बिखरे हुए विषयों जो है कि जो अलग अलग यहाँ पर जैसे कि अग्निवेश है, जो 6 यहाँ पर हमारे जो मतलब अग्निवेश के जो मतलब आत्रेय के जो 6 शिष्य हैं उनके अलग अलग जो तंत्र हैं उनको एक कंबाइंड फॉर्म में उन्होंने यहाँ पर बोला है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इधर उधर बिखरा हुआ है अग्निवेश द्वारा। अग्निवेश आदि इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टोटल अग्निवेश के अलावा 5 और हैं जिन्होंने जो अलग अलग तंत्रों की रचना करी है, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। मतलब कोई इस लाइब्रेरी में, कोई मतलब कोई इंडिया के इस कोने में उस कोने में, इन सबको एक कंबाइंड फॉर्म में बताने का काम किसने किया, अष्टांग हृदय की महत्ता है। के उचित सार भाग को लेकर अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना हुई है। इसमें वर्णित विषय ना तो अति संक्षिप्त है और न अति विस्तृत है,
मतलब ये आपको बताया होगा, जब भी आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें बोलेंगे कि ये चरक और सुश्रुत के कुछ कुछ पार्ट इसमें भी आपको मिलेंगे, जिसलिए चरक उत्तार्थ पूर्वार्ध जो आप आगे जाके पढ़ोगे उसमें आप जो पढ़ोगे वो यही श्लोक आएंगे जैसे कि अष्टांग हृदय में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि अष्टांग हृदय ही क्यों बोलते हैं। अष्टांग, अष्ट मतलब यहाँ पर 8 अंग आयुर्वेद के। तो 8 अंग कौन कौन से होते हैं? ये होता है काय, बाल, ग्रहो, यहाँ पर ऊर्ध्वांग, शैल्य, द्रमशा, जरा, वृषान, अष्टवंगानि तस्याहो चिकित्सा येषु संश्रिता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको काम आएगा। और कोई भी पूछ सकता है कि अष्टांग हृदय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके 8 अंग होते हैं। 8 अंग कौन से हैं यहाँ पर अपन देखें डिटेल में। तो 8 अंग जो होते हैं ब्रांचेस आयुर्वेद की, वह काय चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, बाल तंत्र, कुमारवृत्ति भी बोलते हैं, पीडियाट्रिक्स, ग्रह भूत चिकित्सा, ऊर्ध्वांग शालाक्य चिकित्सा, ऑप्थेल्मोलॉजी, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, दंष्ट्रा जिसको विष चिकित्सा, अगतंत्र टॉक्सिकोलॉजी, जरा, रसायन चिकित्सा थेरेपी, देन विष वर्गीकरण चिकित्सा जो होती है थेरेपी, तो उन्हीं ये चिकित्सा के आश्रित होते हैं। ठीक है, यही आपको बताएंगे कि जो अष्टांग आयुर्वेद के कौन कौन से हैं। देन हम बात करें नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि त्रिदोषा। त्रिदोषा कौन कौन से हैं? 3 दोष जिस पे पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है, जो भी आप चिकित्सा करोगे वही इसके ऊपर रहेगी। तो 3 दोष जो होते हैं वो वात, पित्त और कफ। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समाजता। यदि आपको यहाँ पर स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, इसको अलग कर देना। यहाँ से कफ लिख देना, च लिख देना, इति अलग कर देना। ठीक है, ई और ती अलग कर देना। तो वायु पित्त कफ च इति त्रयोदशा समासता। तो इसका हिंदी मीनिंग सिंपल है कि वात पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि आखिर क्यों ही वात पित्त होते हैं हमारे शरीर में। 4 जो है कि इसको मतलब चौथा रक्त को भी माना जाता है, चतुर्दोष, पर उसको यहाँ पर किसी ने ज़्यादा मेंटेन नहीं है, सब वात पित्त और कफ को दिया है। वात हमारे शरीर में गति कराती है, पित्त हमारी जो कि जठर अग्नि होता है, कफ हमारे शरीर को मोस्ट रखता है, इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वात को, पित्त को, कफ को कैसे क्या कहाँ से इसको लिया गया है। तो पहले तो हम समझ लें कि दोष का होता है। दोष जो होता है वो मैं बता दूँ आपको, दुष्यंती इति दोषा। दुष्यंती इति दोषा, इसका हिंदी मीनिंग यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप सुन रहे हो तो देख लेना। दुष्यंती इति दोषा मतलब जो दोष कर, दोष यहाँ पर आपको मतलब दोष आपका दोस्त नहीं, मतलब आपका फ्रेंड वाला दोस्त नहीं है। यहाँ पर दोष मतलब जो खुद तो दूषित है पर दूसरा जो साइड में उसको भी दूषित करेगा, उसी को दोष बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी मेन डेफिनेशन ये याद रखें, दुष्यंती इति दोषा। जब भी आपसे डिस्क्रिप्शन पूछे कि डिटेल अबाउट द दोषा, तो आप लिखे डेफिनेशन पहले दुष्यंती इति दोषा, देन आप लिखे कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष क्या होता है। वात दोष की निरुक्ति मतलब कहाँ से वात दोष होता है, किसे होता है, क्या बोलते हैं, तो तत्र वा गति गंध्यो इति धातु, है ना। ये इसकी बात का है कि जहाँ पर गति होती है, जहाँ गंध होती है, उसी को वात बोलते हैं। तब संताप है, जहाँ पर आपको गर्माहट दिखेगी उसी को अपन यहाँ पर बोलेंगे पित्त। कफ, श्लेष्म आलिंगन, जो आलिंगन होता है, यहाँ पर आलिंगन है मतलब श्लेष्म जो होता है वो किसी भी 2 चीज़ों को बांधकर रखने का काम, मॉइस्चराइज करने का काम करता है, लिब्रिकेट करने का काम जो करता है वो कफ का होता है।